वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ? आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? वॉट आर द करियर ऑप्शंस दैट यू हैव चूजन फॉर योर सेल्फ? क्या सोचा है, क्या करने का इरादा है? ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत लोग पूछते होंगे। डू वॉट यू लाइक और लाइक वॉट यू डू, ये भी आपने सुना होगा। डू वॉट यू लाइक, या तो वो करिए जो आपको पसंद है, जो भी कोई आपका पैशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ओपिनियन। कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जो भी कोई आपका पैशन है उसी को फॉलो करिए। सो दैट इज डू व्हाट यू लाइक। और अगर आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, दैट इज फ्रीडम। वो कंप्लीट फ्रीडम है, क्योंकि वो काम आपको काम जैसा नहीं लगता, उसको आप इंजॉय करते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि डू व्हाट यू लाइक। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है लाइक व्हाट यू डू। आप जो कर रहे हो उसी को करना इंजॉय करो, उसी को लाइक कर्म ही पूजा है, उसी को अपनी पूजा मान लीजिए, उसमें अपनी ड्यूटी मान लीजिए, अपना धर्म मान लीजिए। देन दैट इज हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन बुरा नहीं है, डू व्हाट यू लाइक और लाइक व्हाट यू डू, बिकॉज वेदर देयर विल बी हैप्पीनेस और फ्रीडम। और अल्टीमेटली लाइफ में हमें यही चीज चाहिए होती है। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फ्रीडम और हैप्पीनेस, यही दो चीजें हैं। और आपको शायद इस एज में समझ में नहीं आ रहा होगा कि इन चीजों का मिलना लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, दीज आर द टू थिंग्स विच आर मोस्ट प्रेशियस एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव। तो अभी आपके माइंड में आप जो कोई भी सपने बुनते हैं, जो कोई भी आप लाइक डे ड्रीमिंग करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, जो कुछ भी आपके सपनों में चलता रहता है, इस एज में एज अ टीनेजर जो आप सोच रहे हैं, दैट इज एक्चुअली योर ट्रू कॉलिंग। वही आपकी सच्ची कॉलिंग होती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इस समय कोई बाउंड्री नहीं जानता। आप अपनी इमेजिनेशन को फ्रीली चलाते हैं, क्योंकि एक बार जब आप बड़े होते जाते हैं तब आप सोसाइटी की और प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और उन परेशानियों में फैमिली, रिलेशनशिप और सोसाइटी के सब बॉन्डेज को समझते हुए तब आपके माइंड पे इतना वेट आना शुरू हो जाता है कि आपका माइंड फ्रीली इमेजिन नहीं कर पाता। तो अभी जो कुछ भी आप इमेजिन कर पा रहे हैं, यू आर केपेबल ऑफ इमेजिनिंग योर लाइफ कि हाँ, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। मैं कार्टूनिस्ट बन सकता हूँ, मैं कार रेसर बन सकता हूँ, और आई कैन डू हॉर्स राइडिंग, और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, और वट एवर ऑप्शंस यू हैव। या फिर मुझे बिजनेस करना है। तो जो कोई भी आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आज जो आप सोच पा रहे हो वही आपकी ट्रू कॉलिंग है। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये जो अभी आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये सपना है, ये आपकी ट्रू कॉलिंग कैसे है? क्योंकि अभी आप बिना किसी के प्रेशर में सोच रहे हैं। आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट फेसिंग दैट प्रेशर ऑफ फैमिली। आपको फैमिली का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, पेरेंट्स की तरफ से, या तो उनके कुछ सपने होते हैं। एक तो ये प्रेशर होता है, या इमोशंस भी हो सकते हैं उनके कुछ सपने होते हैं जो कि वो खुद पूरे नहीं कर पाए, और अब वो सपने ऑटोमेटिकली आपके हो ही जाने चाहिए। मतलब क्योंकि उनके दिल में वो अरमान है कि वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो वो आपके थ्रू उन सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, लेकिन ये वो चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी यही चाहते हो। आप क्या बनना चाहते हो ये सिर्फ आप ही जानते हो, ठीक है। अनदर इज सोशल प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है कि अगर मैं ये बन गया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मैं कुछ और अपना, जैसे कार्टूनिस्ट जैसा ऑप्शन है, या फिर और आजकल बहुत सारे क्रिएटिव ऑप्शंस है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन सोचूंगा, पेरेंट्स भी तैयार नहीं होंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। तो हु दे आर इन योर लाइफ, वो आपके लाइफ में कितना रोल प्ले करते हैं, या आप ही को डिसाइड करना होगा। डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स। आपको दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी क्लैरिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। बिकॉज इट इज जस्ट लाइक स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशन। आप स्टेशन पर खड़े हो, और अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन ही नहीं पता कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो फिर आप कौन सी ट्रेन में पहुंचोगे, ये भी बैठोगे, ये भी आपको नहीं पता है। अब वो यही नहीं पता कौन सी ट्रेन लेनी है, तो डेस्टिनेशन तो बहुत दूर की बात है। और आप और दूसरों की ओपिनियन से यू विल गेट स्वेड अवे बाय अदर्स ओपिनियन। लोग आपको प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे, अपनी ओपिनियंस देना शुरू कर देंगे, एडवाइस देना शुरू कर देंगे कि आप
आपको ये सूट करेगा, आपको ये बेटर लगेगा, या फिर आपको ये करना चाहिए, या ये ऑप्शन भी है। सो पीपल टॉक अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप दूसरों की ओपिनियन तब तक सुनते हो जब तक आपकी खुद की ओपिनियन नहीं होती। सो गेट क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ, अपने लिए क्लैरिटी लेकर आइए, एंड डोंट थिंक कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, आगे कर लेंगे, सोच लेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल की 25 साल, 30 साल, 35, 40, यू विल हैव होल लाइफ टू रिग्रेट करने के लिए लाइफ रहेगी, एंड टू ब्लेम अदर्स कि इसकी वजह से नहीं कर पाए, इसकी वजह से नहीं कर पाए। सो डोंट लीव दिस ऑप्शन एट ऑल। आप अपनी लाइफ को इस ऑप्शन के लिए मत छोड़िए कि मैं बाद में बोल दूंगा कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, या फिर सोसाइटी ने ये चाहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया। ट्राई टू फाइंड आउट क्लैरिटी इन लाइफ, ट्राई टू फाइंड दैट ट्रू कॉलिंग ऑफ योर्स। अपनी कॉलिंग को पहचानिए, अपने आप के साथ टाइम बिताइए, जर्नलिंग करिए, राइट डाउन ऑल द ऑप्शंस दैट कम्स इन योर माइंड। लिखिए क्या क्या हॉबीज है, क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि करके आपको खुशी मिलती है। सो गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।